एक चेहरा हम आपको मिलवाना चाहते हैं जो देश के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में लगे हुए हैं। उनका नाम है सतपाल जंबा। हल्का पुंडरी से वो तैयारी कर रहे हैं जनता के बीच में अपनी सेवाएं देने के लिए। आज हम उनसे जानकारी लेंगे उनका मकसद क्या है और वो क्या क्या समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं। जी स्वागत आपका मीडिया में। सर, आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। क्या उद्देश्य है जी आपका राजनीति में आने का और विधानसभा में क्या क्या त्रुटियां देखने को मिलती हैं? सर, मकसद तो सर समाज सेवा है। सर, आज से 1.5 साल पहले सर हमने जब गांव में सरपंच के लिए सर नॉमिनेशन किया था तो सर गांव की बड़ी हालत खस्ता थी। गांव में बहुत गंदगी थी, बहुत बुरा हाल था। तो सर हमने तभी एक डिसाइड कर लिया था, तभी एक सोच लेके आगे बढ़े थे कि स्टार्टिंग अपने गांव से करते हैं। अगर अपने गांव को साफ सुथरा हर तरह से फैसिलिटी में अगर आगे लेके आएंगे तो आगे कदम बढ़ाएंगे, हल्के में अदरवाइज नहीं बढ़ाएंगे। तो सर ये हमारा जो गांव का जो मिशन है सर हमने 1.5 साल से पहले ही हमने अचीव कर लिया। आज सर मेरे गांव में मतलब पूरा गांव मेरा सीसीटीवी से लैस है। आप देख सकते हो सर, मेरा जितने भी गांव की गलियां हैं सर 8 गलियां हैं, पूरे 8 गलियों में गेट लगे हुए हैं। मेरे गांव में सर 200 से ऊपर 16 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। मेरे गांव में खुद एक एम्बुलेंस है। और सर मेरे गांव में आपको एक भी कचरे का मतलब पॉइंट नहीं मिलेगा कि आपको कहीं कचरा नहीं मिलेगा। मेरा गांव बिल्कुल। और दूसरे 1-1.5 साल में मेरे गांव में सर एक भी केस ना डेंगू का है ना मलेरिया का केस आया हुआ है। तो सर इस मिशन को लेके फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हल्के में ये आगे बढ़ा जाए। उसके लिए सर किसी न किसी अच्छी पार्टी का तो दामन थामना था। और सर आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई भी पार्टी मेरे को नहीं मिली। मैंने बड़ी सोच समझ के सर दामन थामा है, क्योंकि सर ये एक ऐसी पार्टी है। भाजपा पार्टी को चुनने का उद्देश्य क्या है आपका? आपने भाजपा पार्टी को ही क्यों चुना? और भी पार्टियां थी, आपने भाजपा को ही क्यों चुना? क्या लगता है? मैंने सर भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसे ही नहीं एक दिन में कि भी मैंने पॉलिटिक्स में आना है और उसका चुनाव करके और इसमें मैं शामिल हो गया। सर मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हमारे देश में जो राष्ट्र को आगे लेके चल रही है, जो एक ऐसी पार्टी सिर्फ देश सेवा कर रही है। तो मैंने इसलिए इस पार्टी को चुना, क्योंकि मैंने भी सर वही समाज सेवा और देश सेवा करनी है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लगी है। और सर उसकी नीतियां जो पॉलिसीज है बहुत अच्छी हैं, जो एक हमारे राष्ट्र को बहुत आगे बढ़ा रही है। बात करते हैं हम स्वच्छता अभियान की। जो आपने स्वच्छता अभियान देश के प्रधानमंत्री से सीख लेकर शुरुआत की है, क्या लगता है स्वच्छता गांव में और पूरे अपने विधानसभा में ला सकते हैं आप? सर जब मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो सर मेरा कहीं ना कहीं मेरा भी एक दायित्व बनता है कि मैं भी अपनी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाऊं, जो पार्टी की नीतियां हैं उनको लेके चलूं। तो सर मुझे जो एक स्वच्छ भारत मिशन है सर, मुझे इससे अच्छा मिशन नहीं मिला, क्योंकि ये मिशन मैंने अपने गांव से शुरू किया था। और सर मैंने इस मिशन को लेके पूरे हल्के में अब स्टार्ट किया हुआ है। पूरे 54 गांव में हमारा ये सफाई का मिशन चला हुआ है और उसमें सर हम अभी 30+ गांव कर चुके हैं। लोगों का सर बहुत सहयोग मिल रहा है। सर इसमें तो बिल्कुल सर मेरे तो कंफर्म है कि अब की बार हमारी 400 पार हो रहा है, क्योंकि सर मोदी जी की नीतियां और पॉलिसियां सर इतनी अच्छी हैं कि जन जन तक पहुंची हुई है। और सर हम जहां भी जाते हैं, जिस गाँव में जाते हैं, कि अभी कहते हैं सर मोदी की टक्कर में है ही नहीं कोई। आपको पता है सर विपक्ष का कितना बुरा हाल है, सब चोर इकट्ठे हुए बैठे हुए हैं। सर देखो साथ में जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और सर बात रही है कि बेरोजगारी, सर बहुत ज्यादा रोजगार पैदा हो चुके हैं पिछले 10 साल में। और सर हमारा देश सर GDP में अब टॉप 5 में आ चुका है। और सर आज दुनिया में मैं पहले ही बोल चुका हूँ सर, हमारे देश का डंका बज चुका है। और सर हर जगह, अब पहले हम जाते थे कहीं घूमने, बाहर पूछते थे कि जानते भी नहीं कौन है, अब कहते हैं फ्रॉम इंडिया मोदी। ऐसा बोलते हमें फिर प्राउड फील होता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसकी वजह से आज हमें भी प्राउड फील होता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद जी।